नमस्कार, मैं हूं आंचल श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं 4 टीवी न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश पर। तो चलिए खबरों का आगाज करते हैं बड़ी खबर के साथ। शहीद चौक काला आम मंडल अध्यक्ष भीषम सिसोदिया ने नेतृत्व में आजादी के अमृत महोत्सव स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा के नेताओं ने निकाली हर तिरंगा झंडा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित कर ये यात्रा निकाली गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपाई शामिल हुए हैं। आपको बता दें कि तिरंगा यात्रा शहीद चौराहा काला आम से शुरू हुई है और मोतियाबाग, बुरा चौक बाजार, अंबेडकर चौराहा, अंसारी रोड चौराहा से होकर काला आम पर समाप्त हुई है। वहीं यात्रा में भारत माता के जयकारों के साथ उत्साहित नेता दिखाई दिए हैं। साथ ही बुलंदशहर बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष अनिल सिसोदिया, काला आम मंडल अध्यक्ष भीषम सिसोदिया सहित भाजपा के पदाधिकारी और सैकड़ों की संख्या में भी लोग तिरंगा यात्रा में शामिल रहे हैं। आजादी का महोत्सव स्वतंत्रता दिवस आने वाला है और उसके उपलक्ष्य में सभी नगरवासियों ने तिरंगा यात्रा का आयोजन किया है और ये यात्रा एक उत्साह, एक खुशी। ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तान में घुस के आतंकवाद के अड्डों को खात्मा करने का काम किया, ऑपरेशन महादामना आतंकवादियों को निपटाने का काम किया, उसके उपलक्ष्य में भी अभी जो स्वतंत्रता दिवस हमारा है, ये एक बहुत अच्छा स्वतंत्रता दिवस हमारे लिए है। जिस तरीके से पाकिस्तान और आतंकवाद और आतंकवादियों को हमारी सेना ने जवाब देने का काम किया है, उसको लेके पूरे जनपद में, पूरे देश में खुशी की लहर है और पूरा देश तिरंगा यात्राओं के माध्यम से स्वतंत्रता दिवस को सेलिब्रेट कर रहा है। आजादी उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी विधायकों के विरोध पर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि अखिलेश यहां के सदस्य नहीं है और हम सपा विधायकों के सवालों का जवाब देंगे। उन्होंने ये भी कहा है कि विधानसभा में विकसित यूपी विजन डॉक्यूमेंट और 24 घंटे की ऐतिहासिक चर्चा होनी है और ऐसे में विपक्ष का विरोध केवल ध्यान भटकाने की कोशिश में है। और केशव मौर्य ने यह भी तंज कसते हुए कहा है कि अखिलेश यादव को पहले तय करना चाहिए कि वो लोकसभा में रहना चाहते हैं या विधानसभा में। भाजपा दोनों सदनों में उन्हें जवाब देने को तैयार है और मौर्य ने दावा किया है कि यूपी के विकास को लेकर सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हरदोई के हरियावा थाना क्षेत्र के उत्तरा गांव के बाहर नधुलिया तालाब में रविवार सुबह एक दर्दनाक हादसा हो गया, जिसमें 20 वर्षीय युवक की डूबकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान सुनील कुमार उर्फ करिया 20 वर्ष पुत्र श्रीराम निवासी ग्राम उत्तरा थाना हरियावा के रूप में हुई है। मृतक 4 भाई बहनों में दूसरे नंबर के रूप में माना जाता है, जो परिवार का सहारा था। इस हादसे में गांव की वजह से गांव भर में शोक की लहर उठ गई है। पीलीभीत में एक बुजुर्ग की नाला पार करते समय पानी में डूबने से मौत हो गई और बुजुर्ग का शव दूसरे दिन नाले में तैरता मिला है, जिसमें हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पानी से निकालकर पोस्टमार्टम को भेजा है और मौत की खबर से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल बताया जा रहा है। घटना थाना अमरिया क्षेत्र के जगत गांव की है। बताया जा रहा है कि 60 वर्षीय किसान अरबेल सिंह शनिवार दोपहर करीब 2 बजे खेत पर जाने की बात कहकर घर से निकले थे और खेत पार करने के लिए करकिया नाला पार करना पड़ता है। अरबेल एक पैर से विकलांग थे और बताया जा रहा है कि नाला पार करते समय उनका संतुलन बिगड़ गया और वो नाले के गहरे पानी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है।
अरबियल रात तक वापस नहीं लौटे तो परिजनों ने तलाश शुरू की और नाले में उनका शव उतरता हुआ मिला। फिलहाल घटना के बाद परिजनों में मातम पसर गया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है। पीलीभीत के एक गांव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है, जिसमें विकास के दावे करने वाले नेताओं को कटघरे में खड़ा कर दिया गया है। वीडियो में ग्रामीण पानी से लबालब कीचड़ भरे रास्ते से एक बीमार वृद्धा को चारपाई पर उठाकर ले जाते हुए दिख रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं, स्पष्टीकरण के साथ देख सकते हैं किस तरीके से इस बुजुर्ग को ये खटिया में बिठाकर पानी पार करते हुए लोग दिख रहे हैं, ले जाते हुए लोग दिख रहे हैं। और ये वीडियो सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है और आने पर प्रशासन में हड़कंप मच गया है और मौके पर तहसील प्रशासन ने पहुंचकर ग्रामीणों को इस समस्या से निजात दिलाने का आश्वासन दिया है। लेकिन ये आश्वासन बहुत पहले से दिया जा रहा है, लेकिन अब तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। बिजनौर में बाढ़ प्रभावित इलाकों में हालात बेहद खराब हैं। हेमराज बंगाली कॉलोनी में लोग तंबुओं और छतों पर रात गुजारने को मजबूर हैं। पानी, बिजली और खाने का भारी कमी से लोग परेशान हैं और ऐसे में कबड्डी के इंटरनेशनल खिलाड़ी राहुल चौधरी ने यहां पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की है। उन्होंने करीब 1000 खाने के पैकेट और पानी की बोतलें बांटी है। राहुल ने जिला प्रशासन से तुरंत वाटरप्रूफ टेंट और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने की भी मांग की है। लगातार हो रही बारिश से लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ गई हैं, जिससे राहत कार्य में भी दिक्कत आ रही है। देखो, ऐसे तो कोई काउंट हमने किया नहीं कितने, पर सभी की मदद हमने की है जितनी हमसे हुई है। हम 300-400 बॉक्स लेकर आए थे खाने के, जिसमें सब्जी और पूरी थी। सब्जी पूरी इसलिए लेकर आए क्योंकि वो आज नहीं खाते तो कल भी खा सकते हैं, थोड़ा चल सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो ज़्यादातर पानी ही पानी है। और गांव की जो समस्या है वो भी जो रोड के ऊपर रह रहे हैं, बारिश का मौसम है, बारिश अब भी पड़ रही है। तो ऐसा एक मैं अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के नाते, जैसे कि बिजनौर ने मेरा इतना बड़ा नाम दिया, इतना प्यार दिया, तो मेरा भी कहीं ना कहीं फ़र्ज़ बनता है कि मेरे जो क्षेत्रवासी जो मुझे इतना प्यार करते हैं तो मैं भी कुछ उनके लिए करूं छोटा मोटा। पर जितनी मुझसे मदद हुई मैंने की। हमारे साथ हम लोग प्रमुख जी भी हैं और साथ में यहाँ के प्रधान जी हैं, जो कि उनकी भी कोई समस्या है कि मैं कहना चाहूँगा प्रशासन से अपने यहाँ वो आटा दे रही हैं, सब कुछ दे रही हैं। तो डीएम साहब से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पानी पीने का बड़ी सारी समस्या है, तो यहाँ कम से कम 2-4 टैंक पानी के भेज दी जाएँ और बाथरूम की थोड़ी सुविधा कर दी जाए। कोई ऐसा पंडाल यहाँ लगा दिया जाए जिससे कि मौसम जो बारिश का है तो जो जितनी भी पब्लिक यहाँ इधर उधर घूम रही है, छोटे छोटे टेंट है जिसमें कि बंदोबस्त नहीं हो पा रही है, तो मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा प्रशासन से और अपने यहाँ के माननीय विधायक सभी से कि आके एक यहाँ वाटर प्रूफ एक टेंट ऐसा लगा दिया जाए जिससे कि उसमें 150 आदमी एक साथ रुक सकें। अगर मौसम ज़्यादा बारिश पड़ती है तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था रुकने की हो जाए और उनको अच्छा एक भोजन मिल जाए। हापुड़ के नगर कोतवाली क्षेत्र के अतरपुरा चौराहे के पास एक शराब के ठेके पर गुंडाई का मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी के बाद सेल्समैनों ने ग्राहक को ठेके के अंदर बंद कर दिया और लात घूसों और डंडों से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। ये पूरी घटना ठेके में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में लोगों में आक्रोश है और पीड़ित पक्ष ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। फिलहाल पुलिस सामने की ये पूरे मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। महोबा शहर कोतवाली क्षेत्र के समद नगर मोहल्ले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। 55 वर्षीय श्याम बाई पर उनके ही दामाद जलाम
जालम ने पेट में चाकू से प्राण घातक हमला कर दिया है। इतनी बेरहमी से उनके ऊपर हमला किया गया है। घायल महिला को जिला अस्पताल ले जाया गया है, जहां से उन्हें गंभीर हालत में हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। पीड़ित के बेटे प्रकाश का आरोप है कि जालम ने उनकी बहन के खाते से करीब 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी, जिसके चलते पिछले 1 साल से मुकदमा चल रहा है। इसी रंजिश में उनसे हमला किया और वारदात के बाद आरोपी फरार है और पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई है। इलाके में इस घटना को लेकर आक्रोश है और दहशत का माहौल लगातार बना हुआ है। बोलते भेजा दो, नहीं तो मैं मार दूंगा, किसी को कुछ कर दूंगा। 2-3 बार मम्मी पापा को भी मार चुका और सिस्टर को भी मार चुका। मेरी सिस्टर यहीं रहती है महुआ में और मेरा बहनोई चुरवारी का रहने वाला है। तो क्यों मारपीट करता, क्या वजह है? जो वजह ये है कि इसने 8-10 लाख रुपए का फ्रॉड कर दिया। मेरी सिस्टर ने दिल्ली जाके दोनों लोगों ने कमाया और इसने खाते से ट्रांसफर करके, सिस्टर की खाते से ट्रांसफर करके पूरा पता ही नहीं कहाँ कर दिया, क्या कर दिया। कोई पुलिस में शिकायत की थी? काफी शिकायत की हमने, मुकदमा चल रहा है मेरी सिस्टर का। बोलते भेजा दो, नहीं तो मैं। चित्रकूट में रक्षाबंधन के दिन एक दर्दनाक हादसा हो गया है। थाना पहाड़ी क्षेत्र के रमयापुर गांव में पंचेवोमी नदी में नहाने एक युवक की तेज बहाव में डूबकर मौत हो गई है। मृतक की पहचान योगेश शुक्ला पुत्र लवकेश शुक्ला के रूप में हुई है। परंपरा के अनुसार नदी स्नान करने पहुंचे योगेश को पानी के तेज बहाव ने बहा दिया है। फ्लड कंपनी, पीएसी और एसडीआरएफ की टीमों ने करीब 30 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बरामद किया और घटनास्थल पर क्षेत्राधिकारी राजापुर, राजकमल और थाना पुलिस मौजूद रही। इस हादसे से परिवार और गांव में गम का माहौल बना हुआ है। बिजनौर में बच्चों की कहानी को लेकर हुआ विवाद तो दो गुटों की बीच हिंसक झड़प में बदल गया है। थाना कोतवाली शहर में पहले एसपी आवास के पास दोनों पक्षों में लात घूंसे और चाकूबाजी हुई है, जिसमें एक युवक चाकू लगने से घायल हो गया है। इसके बाद मामला जिला अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंचा, जहां फिर से दोनों गुट भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू में किया और घायल युवक को इलाज जारी है, जबकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो ये थी हमारे उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा और आप देखते रहिए 4 TV न्यूज। नमस्कार।